नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भारत में वो कौन सी जातियां और कास्ट हैं जो सबसे ज़्यादा कोर्ट मैरिज करती हैं। तो मैं आपके सामने एक डेटा पेश करूंगा और वो डेटा आपको बताएंगे कि कौन से कास्ट में सबसे ज़्यादा इंटर कास्ट कोर्ट मैरिज हो रहे हैं। देखिए, भारत में हर साल लाखों शादियाँ होती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पारंपरिक तरीकों से हटकर कौन लोग सबसे ज़्यादा कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। हाल ही में आए कुछ डेटा ने इस पर से पर्दा उठाया और नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले हैं। इस वीडियो में हम उन समुदायों पर एक नज़र डालेंगे जो कोर्ट मैरिज को अपना रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रेंड हमारे बदलते समाज के बारे में क्या कहता है। हाल ही में तेलंगाना में एक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के विश्लेषण से कुछ दिलचस्प इंडिकेशन सामने आए हैं। हम इसी विश्लेषण को एक केस स्टडी की तरह इस्तेमाल करते हुए देखेंगे कि कौन से समुदाय अंतरजातीय यानी इंटरकास्ट मैरिज में आगे हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन समुदायों का झुकाव कोर्ट मैरिज की तरफ क्यों हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इस लिस्ट में कौन कौन से नाम हैं। मैं आपको 1 to 5 के काउंटिंग में बताऊंगा। सबसे टॉप पे नंबर 1 है और सबसे लास्ट में नंबर 5 है। तो हम नंबर 5 से शुरू करते हैं और कापू और अन्य ब्राह्मण समुदाय इस लिस्ट में नंबर 5 पर आते हैं। देखिए, कापू और कुछ अन्य ब्राह्मण समुदायों जैसे नाम आते हैं, जैसे तेलंगाना के विश्लेषण के मुताबिक इन समुदायों में इंटरकास्ट विवाह करने वालों की दर सबसे ज़्यादा, औसत से ज़्यादा है। इसका बड़ा कारण यह है कि इन समुदायों में एजुकेशन और पर्सनल इंडिपेंडेंस को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे जैसे युवा पढ़ लिख करके आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, वे अपने जीवन के बड़े फैसले, जिसमें जीवन साथी का चुनाव भी शामिल है, खुद लेना चाहते हैं और यही सोच उन्हें ट्रेडिशनल बंधनों से बाहर निकलकर अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के लिए प्रेरित करती है, जिसके लिए अक्सर कोर्ट मैरिज एक जरिया बन जाती है। इस लिस्ट में नंबर 4 पर है राजू समुदाय। नंबर 4 पर है राजू समुदाय। तेलंगाना सर्वे के विश्लेषण के अनुसार राजू समुदाय के लगभग 8.7% परिवारों में इंटरकास्ट मैरिज हुए हैं। ऐतिहासिक रूप से यह समुदाय समाज में एक खास पोजीशन रखता आया है। आज के दौर में जो शहरीकरण है या प्रोफेशनल नौकरियों में बढ़ती भागीदारी के कारण इस समुदाय के युवा अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से मिलते जुलते हैं और यह सोशल मिक्सिंग जाति की दीवारों को कमजोर करती है और इंटरकास्ट लव मैरिज के लिए जमीन तैयार करती है, जो अक्सर कोर्ट में ही जाकर पूरी होती है। और जो तीसरे नंबर पे है वो दलित ईसाई समुदाय है। अब इसके बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो तीसरे नंबर पर है वो आपको थोड़ा चौंका सकता है, दलित ईसाई समुदाय। सर्वे के विश्लेषण के मुताबिक इस समुदाय में इंटरकास्ट विवाह की दर लगभग 9.9% है। यह आंकड़ा एक जटिल सामाजिक हकीकत को दिखाता है। यह समुदाय लंबे समय से अपनी पहचान और सामाजिक गतिशीलता के लिए संघर्ष करता रहा है। कई लोगों के लिए अपनी जाति या समुदाय से बाहर शादी करना सामाजिक बंधनों को तोड़ने और एक बेहतर सामाजिक स्थिति पाने का एक तरीका हो सकता है। इस सफर में कोर्ट मैरिज उन्हें कानूनी सुरक्षा और आधिकारिक मान्यता देती है। और नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो नंबर 2 पर है शहरी शिक्षित वर्ग। लेकिन नंबर 2 पर मैं बात करूं उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि आप कोर्ट मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, आपके मन में कोई विचार है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक बात कर सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर के अगर आप चाहें तो कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं नंबर 2 की। देखिए, शहरी शिक्षित वर्ग नंबर 2 पर जो हमने एक जाति को देखा है, बल्कि एक पूरे वर्ग को रखा है। ये कोई जाति नहीं है, एक समुदाय बोल सकते हैं। और ये समुदाय कौन सा है? ऐसे वर्ग जो सिटीज में रहते हैं और एजुकेटेड हैं। आज शादी के पैटर्न को जाति से ज्यादा शिक्षा, शहरीकरण और आर्थिक आजादी जैसे फैक्टर प्रभावित कर रहे हैं। तेलंगाना के आंकड़ों में यह बात साफ दिखती है, जहां ब्राह्मणों की लगभग 90% आबादी शहरों में रहती है, जिससे उनके बीच सामाजिक बाधाएं कमजोर हुई है। जब लोग अच्छी शिक्षा और नौकरियों के लिए गांवों और छोटे कस्बों से बड़े शहरों में जाते हैं तो उनकी सोच बदलती है। वो एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बनते हैं जहां पार्टनर का चुनाव
उसकी जाति से ज़्यादा उसकी काबिलियत, सोच और आपसी समझ के आधार पर होता है। ऐसे विवाहों को कानूनी रूप देने और सामाजिक चुनौतियों से बचने के लिए कोर्ट मैरिज एक जरूरी कदम बन जाता है। और सबसे लास्ट में जो नंबर आता है वो आयंगर समुदाय, जिसको हम अय्यर समुदाय भी कहते हैं, ये सबसे टॉप पर है, नंबर 1 पर है। देखिए, नंबर 1 पर तेलंगाना जातिगत सर्वेक्षण के विश्लेषण के अनुसार जिस समुदाय में अंतर जातीय इंटरकास्ट मैरिज सबसे ज्यादा होता है वो जो कास्ट है वो अय्यर या उसको आयंगर समुदाय भी कहते हैं, जो ब्राह्मणों के ही एक उप समूह है। इनके लगभग 12% परिवारों में अंतर जातीय इंटरकास्ट मैरिज होते हैं और यह आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। इस समुदाय में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है, इनकी बड़ी आबादी शहरों में रहती है। हाई एजुकेशन, शहरी रहन सहन और दुनिया भर में फैले होने के कारण इस समुदाय के युवाओं का सोशल सर्कल काफी बड़ा होता है और वो पारंपरिक ट्रेडिशनल जातिगत बंधनों से कम बंधे होते हैं और अपनी व्यक्तिगत पसंद को सबसे ऊपर रखते हैं। यही कारण है कि यह समुदाय अंतरजातीय विवाहों में सबसे आगे है और नतीजतन कोर्ट मैरिज को अपनाने में भी बहुत आगे है। तो ये आंकड़े हमें क्या बताते हैं? ये साफ दिखाते हैं कि भारतीय समाज एक बड़े बदलाव से धीरे धीरे गुजर रहा है। भले ही यह बदलाव धीमा है, पूरे भारत में केवल 5.8% शादियां ही इंटरकास्ट अभी भी होती हैं, लेकिन इसकी दिशा एकदम स्पष्ट है। शिक्षा का प्रसार, शहरीकरण और महिलाओं की आर्थिक आजादी जैसे कारक जाति व्यवस्था की सदियों पुरानी दीवारों को धीरे धीरे ही सही पर लगातार कमजोर कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इंटरकास्ट मैरिज को राष्ट्रीय हित में बताते हुए इसे बढ़ावा देने की बात कही है। कोर्ट मैरिज इस बदलाव का एक प्रतीक भी है और एक साधन भी है। यह उन साहसी जो बिल्कुल ब्रेव कपल है उनको कानूनी ढाल हमारा संविधान देता है, जो प्यार के लिए सामाजिक नियमों को चुनौती देने से बिल्कुल नहीं घबराते। इस सामाजिक बदलाव पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में कोर्ट मैरिज और भी आम कॉमन हो जाएगी, सब लोग करेंगे, इंटरकास्ट मैरिज भी करेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही एनालिसिस वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।